तो हम स्टार्ट करते हैं बूलियन अलजेब्रा। जैसा कि हमने बोला था जब पिछले दिन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आर्किटेक्चर के अंतर्गत ये हमारा आएगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आर्किटेक्चर के अंतर्गत। पिछले बार टीआरई 1, 2 एंड 3 इन तीनों में इसके क्वेश्चन बहुतायत मात्रा में देखने को मिले हैं, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डैट मीन्स कि बूलियन अलजेब्रा। बूलियन का अर्थ क्या होता है? बाइनरी और बूलियन अलजेब्रा। अब बाइनरी का मतलब क्या होता है? बाइनरी का मतलब होता है बाई प्लस एन अरी। बाई का मतलब होता है 2 और एन अरी मतलब कितने इसके इनपुट्स हो सकते हैं। जैसे किसी भी नंबर को, ये हमारा बाइनरी नंबर हो गया, जैसे ये 2 क्या हुआ 0 और 1, ठीक है। तो इसमें बाइनरी में आपको बाइनरी नंबर्स जो होते हैं इसमें बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ बाइनरी नंबर क्या होते हैं? बाइनरी नंबर इट इज ए कम्बिनेशन ऑफ जीरो एंड 1। तो 0 और 1 का जो कम्बिनेशन होता है वो हमारा क्या होता है? वो हमारा बाइनरी नंबर्स होता है। जैसे मान लीजिए 0 1 0 1 0 1 ये एक नंबर है, इसमें कितने हैं? इसमें सिर्फ 0 1 0 1 0 1, ये सिर्फ 0 और 1 का कम्बिनेशन है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे बाइनरी नंबर। किसी भी प्रकार का कम्बिनेशन जो 0 1। अच्छा, एक शब्द होता है रेडिक्स की बात करते हैं, एक रेडिक्स की बात करते हैं। रेडिक्स वो होता है जैसे हम यहाँ पर लिखे 10, 2 3 5 6 7 ये हो गया। मतलब किसी भी नंबर में जो टेनरी, जैसे डेसिमल बोलते हैं इसको, डेसिमल मतलब, डेसिमल का मतलब हो गया 10, तो ये इसका टेनरी नंबर हो गया। ये हमारा हो गया टेनरी नंबर। अब देखिए, तो ये डेसिमल हमारा हो गया। इसमें डेसिमल किसी भी नंबर को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉसिबल रिमाइंडर क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 6 7 8 9। 10 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो ये आ सकता है। तो आप अक्सर देखते होइएगा जो भी हमारा डेसिमल नंबर लिखाता है, डेसिमल नंबर हमेशा कैसा लिखाता है? 2 3 4 6 5, इस तरह से नंबर लिखाएंगे हमारे। अगर किसी नंबर का अगर, तो ये 10 हो गया, इसका बेस न हो गया, इसका 10 क्या हो गया? इसका बेस हो गया। अगर किसी नंबर को अगर 8 से करेंगे तो इसके पॉसिबल रिमाइंडर कितना आएगा? 0 1 2 3 4 5 6 7, ये इसके पॉसिबल नंबर हो गए। तो ये तो हमारा यही नंबर क्या कहलाएगा? डेसिमल कहलाएगा। अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ऑक्टेट कहलाएगा। ऑक्टेट कहलाएगा मतलब ऑक्टेट में बेस कितना हो जाएगा? इसका बेस 8 हो जाएगा। और साथ में इसका जो कम्बिनेशंस होगा 1 2 3 0 4 ये हो सकता है। अगर किसी नंबर को 4 से करेंगे तो पॉसिबल रिमाइंडर कितना होगा? 0 1 2 3। तो जो ये होगा कम्बिनेशन किसका हो जाएगा? ये 4 इसके बेस में चला जाएगा और 1 2 0 3 ये नंबर क्या हो जाएगा? 4। लेकिन अगर आप देखिएगा इसके बाद 2 को, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं नीबल। ये क्या कहलाता है? नीबल। अगर 2 से करेंगे तो इसके पॉसिबल रिमाइंडर कितना हो सकता है? 0 और 1। तो हमारा जो कम्बिनेशन होगा 0 1 0 1 1 0 1 0, ये 2 बेस में होगा, यही तो कहलाता है बाइनरी। तो आपके एग्ज़ाम में ये सब चीज़ पूछा जा सकता है। डेसिमल क्या होता है, ऑक्टेट क्या होता है, नीबल क्या होता है, और इसके अलावा कोई भी हो सकता है, जैसे जिसका 5 बेस हो जाए, जिसका मान लीजिए जिसका 5 बेस हो, 5 बेस वाला नंबर
डैट मीन्स कि 5 हो जाए, तो हम आसानी से बोल सकते हैं जो 1 2 3 4 ये कोई भी हो सकता है। ये मान लीजिए ये 1 0 0 1 0, ये इसका देखेंगे 5 बेस हो सकता है, क्योंकि 5 से डिवाइड देने के बाद क्या हो सकता है, 5 से डिवाइड देने के बाद 0 1 2 3 4, ये इसका रिमाइंडर हो जाएगा शेषफल। इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, ये रिमाइंडर इसका हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे जैसे ये 5 हो गया, तो अब देखिए क्या ये 2 पॉसिबल है, 2 को डिवाइड करने के बाद इसके पॉसिबल रिमाइंडर कितना आएंगे, 0 और 1 आ सकते हैं। ये 0 हो गया और ये 1 हो सकता है ना, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो सकता है, ये 0 हो जाएगा। एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। ये 0 और 1 हो सकता है, तो 0 और 1 हो सकता है, तो यहाँ पर 0 और 1 का ही कॉम्बिनेशन, डैट मीन्स कि ये 2 भी इसके लिए वैलिड हो जाएगा। अगर 4 की बात करें हम, तो 4 में 0 1 2 3 है ना, तो 0 और 1 का कॉम्बिनेशन ये 4 भी हो सकता है। ये नंबर इसका बेस क्या हो सकता है, ये 4 भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि कॉम्बिनेशंस होना चाहिए। कॉम्बिनेशंस का मतलब हो गया इसमें से कोई एक या सबको मिला के हो सकता है। फिर ऑक्टेट की बात करें तो ऑक्टेट में भी 0 और 1 हो सकता है, तो ये हमेशा 8 भी हो सकता है हमारा, ये 10 भी हो सकता है। मतलब फर्दर जितना भी चाहे उतना इसका नंबर एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये सारे के सारे बेस वैलिड होंगे, है ना, तो ये सारे के सारे बेस वैलिड होंगे। तो कहने का ये मतलब है जो आपको कोई भी नंबर पहचानने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए आपको हमें बताते हैं, यहाँ देखिए कोई भी नंबर आपको पहचानने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ देख लीजिए, जैसे मान लिया जाए आपको अगर दिया जाए ये नंबर दे दिया जाए 2 3 4 6 और ये दे दिया जाए 5, तो ये हमेशा गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि 5 इसका बेस है, तो क्या आ सकता है 0 1 2 3 4, ये इसके पॉसिबल इसी के कम्बिनेशन से बना हुआ नंबर होना चाहिए, इसी सब के कम्बिनेशन से बना हुआ नंबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए 2 है, यहाँ पर 2 ठीक है, 3 है 3 है, 4 है 4 है, लेकिन 6 नहीं है। पहचानेंगे कैसे ये 6 नहीं है, तो जब ये 6 नहीं है डैट मीन्स कि ये नंबर क्या हो जाएगा, इस तरह के नंबर वैलिड होगा, इनवैलिड फॉर्मेट हो जाएगा, ये इनवैलिड हो जाएगा ये। ठीक है, अगर आपको इसी प्रकार से अगर कोई नंबर दे दिया जाए, मान लीजिए 3 4 6 और 7 दे दिया जाए, तो 7 दे दिया जाए तो इसके पॉसिबल रिमाइंडर कितने हो जाएंगे, पॉसिबल इसके शेषफल 7 से भाग देने के बाद उसके पॉसिबल शेषफल कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 5 6, ये हो सकता है ना। तो 6 तो 3 है इसमें, तो 3 चलेगा, 4 है 4 भी चलेगा, 6 है 6 में, डैट मीन्स कि क्या हो जाएगा, ये वैलिड हो जाएगा, ये हमारा नंबर क्या हो जाएगा, वैलिड नंबर हो जाएगा। तो आपके ऑब्जेक्टिव में कभी कभी इस तरह की चीज़ें पूछा जाता है ना। हम फिर नंबर सिस्टम के आगे, नंबर सिस्टम में बुलियन अलजेब्रा के अंतर्गत हम एक नंबर का फॉर्मेट बनाना सीख रहे हैं, ये आगे हम इन सब चीज़ों को ही देखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये तो रेडिक्स की बात, इसी को रेडिक्स बोल देता है लोग, है ना। आगे हम देखेंगे किस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारा बेसिक पार्ट हो गया, ये एक बहुत बेसिक चीज़ है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। ठीक है।